एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम एक बहुत ही खास साइंटिस्ट विभा चौधरी के बारे में सीखेंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आप सब अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, व्हाई इज बिभा चौधरी कंसिडर्ड अ पायनियर इन द फील्ड ऑफ साइंस। इसका मतलब है कि बिभा चौधरी को साइंस यानी विज्ञान की फील्ड में एक पायनियर क्यों माना जाता है। बच्चों, पायनियर वो इंसान होता है जो किसी भी फील्ड में सबसे पहले कोई बड़ा काम करता है और आगे आने वाले लोगों के लिए रास्ता बनाता है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। Bibha Chaudhary is considered a pioneer because she was the first Indian woman physicist to work in high-energy particle physics. She broke gender barriers, studied cosmic rays and subatomic particles, and opened the path for other women scientists in India. इसका मतलब ये हुआ कि बिभा चौधरी को पायनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पहली इंडियन महिला फिजिसिस्ट थीं जिन्होंने हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर काम किया। उन्होंने जेंडर बैरियर्स को तोड़ा, यानी उस सोच को बदला कि लड़कियां साइंस नहीं पढ़ सकती। उन्होंने कॉस्मिक रेज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर स्टडी की और इंडिया में दूसरी महिला साइंटिस्ट के लिए एक नया रास्ता खोला। ये देखिए, ये हैं बिभा चौधरी, एक सच्ची पायनियर जिन्होंने उस जमाने में साइंस में इतना बड़ा काम किया जब महिलाओं के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। उनकी हिम्मत और डेडिकेशन ने ही आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर किया। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। What does Bibha Chaudhry's nomination by Erwin Schrödinger tell us about her abilities? सवाल ये है कि जब अर्विन श्रोडिंजर जैसे इतने बड़े और फेमस साइंटिस्ट ने बिभा चौधरी का नाम नॉमिनेट किया तो इससे हमें उनकी काबिलियत यानी उनके टैलेंट के बारे में क्या पता चलता है। इसका आंसर है, इट शोज दैट बिभा चौधरी's work was a very high quality and was recognized worldwide. Her nomination for the Nobel Prize by the famous scientist Erwin Schrödinger proves her great talent and important contributions. बच्चों, ये नॉमिनेशन हमें बताता है कि बिभा चौधरी का काम बहुत ही हाई क्वालिटी का था और उसको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिली थी। जब इतने बड़े साइंटिस्ट आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करें तो ये आपके महान टैलेंट और आपके जरूरी कॉन्ट्रीब्यूशंस का सबसे बड़ा सबूत होता है। चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। बिभा चौधरी नेवर वर्कड फॉर अवार्ड्स और रिकॉग्निशन। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। इसका मतलब है कि बिभा चौधरी ने कभी भी अवार्ड्स या पहचान पाने के लिए काम नहीं किया। इस बात को साबित करने के लिए हमें टेक्स्ट से एविडेंस यानी सबूत देना है। और इसका आंसर है, बिभा चौधरी डिड नॉट वर्क फॉर अवार्ड्स और रिकॉग्निशन as she never received any during her lifetime but still continued her research with full dedication. This shows that her work was guided by true scientific curiosity, not by the desire for honors. सबूत ये है कि उन्हें अपनी पूरी लाइफ में कोई भी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो पूरी डेडिकेशन से यानी पूरी लगन से अपना रिसर्च का काम करती रहीं। इससे साफ पता चलता है कि उनके काम के पीछे सच्ची साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, यानी चीजों को जानने की इच्छा, ना कि ऑनर्स या सम्मान पाने की लालच। अब हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। How does the renaming of a star as Bibha serve as both a literal and symbolic recognition of her contributions to science? सवाल यह है कि एक स्टार यानी एक तारे का नाम बिभा रखना उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को लिटरल और सिंबॉलिक दोनों तरह से रिकग्निशन यानी सम्मान कैसे देता है। यहाँ लिटरल का मतलब है असल में, सच में, और सिंबॉलिक का मतलब है एक प्रतीक के रूप में जिसका कोई गहरा मीनिंग हो। इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। The renaming of the star 86081 as Bibha is a literal honor because her name is now part of astronomical records. Symbolically, it shows how she lit the way for women in science, just like a star gives light in darkness. The name Bibha, meaning beam of light, is a perfect tribute. तो बच्चों, लिटरल ऑनर इसलिए है क्योंकि उनका नाम अब हमेशा के लिए एस्ट्रोनॉमिकल रिकॉर्ड्स का हिस्सा बन गया है, और सिंबॉलिक रूप से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे एक तारा अंधेरे में रोशनी देता है, वैसे ही बिभा चौधरी ने साइंस में महिलाओं के लिए रोशनी की और उन्हें रास्ता दिखाया। और सबसे सुंदर बात यह है कि उनके नाम बिभा का मतलब ही होता है बीम ऑफ लाइट यानी रोशनी की किरण, इसलिए ये एक परफेक्ट ट्रिब्यूट है। देखिए इस तस्वीर को, कितना सुंदर ट्रिब्यूट है ना। आसमान में एक चमकता हुआ तारा जिसका नाम है बिभा। ये तारा हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा कि कैसे वो एक बीम ऑफ लाइट बनकर साइंस की दुनिया को रोशन कर गईं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। How do the roles of women in ISRO today reflect broader changes in societal attitudes towards women in STEM in India?
सवाल का मतलब है कि आज इसरो में महिलाओं के जो रोल्स हैं वो इंडिया में स्टेम फील्ड्स में महिलाओं के प्रति समाज की बदलती हुई सोच यानी सोसाइटल एटीट्यूड्स को कैसे दिखाते हैं। याद रखिएगा, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और इसका जवाब है Women in ISRO now lead important space missions, which shows that society has started to accept and support women's abilities in science and technology. This progress became possible because of pioneers like Bibha Chaudhary. इसका मतलब है कि आज इसरो में महिलाएं important space missions को लीड कर रही हैं, यानी उनकी नेता हैं। ये दिखाता है कि अब हमारा समाज साइंस और टेक्नोलॉजी में महिलाओं की काबिलियत को एक्सेप्ट भी कर रहा है और सपोर्ट भी। और ये जो प्रोग्रेस हुई है ये बीभा चौधरी जैसे पाइनियर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं, जिन्होंने सबसे पहले रास्ता बनाया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। What is the writer's purpose of highlighting the contributions of Bibha Chaudhary and other modern women scientists? इस सवाल में पूछा गया है कि इस टेक्स्ट के राइटर का पर्पस यानी मकसद क्या है, वो बिभा चौधरी और आज की मॉडर्न महिला साइंटिस्ट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। चलिए राइटर का पर्पस समझते हैं। The writer wants to inspire readers, especially young girls, by showing how women overcame difficulties and succeeded in science. The text also honors forgotten heroes and encourages gender equality in STEM fields. इसके दो मेन पर्पस हैं। पहला, राइटर आप जैसे रीडर्स को, खास करके यंग लड़कियों को इंस्पायर करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि कैसे महिलाओं ने मुश्किलों का सामना करके साइंस में सक्सेस हासिल की। और दूसरा, ये टेक्स्ट उन फॉरगॉटन हीरोज यानी भुलाए गए हीरोज को ऑनर करता है और स्टेम फील्ड्स में जेंडर इक्वालिटी यानी लड़का लड़की की बराबरी को बढ़ावा देता है। और अब हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। How might this text help shape people's perception of the role of women in other traditionally male-dominated fields? इसका मतलब है ये टेक्स्ट लोगों की सोच को यानी उनके परसेप्शन को दूसरे मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में महिलाओं के रोल के बारे में कैसे बदल सकता है। मेल डोमिनेटेड फील्ड्स वो होते हैं जहां ज्यादातर पुरुष ही काम करते हैं। इसका फाइनल आंसर देखते हैं। The leading roles of women in ISRO today, like in Chandrayaan 3, show big progress compared to Bibha Chaudhary's time when women worked alone and unnoticed. While Bibha was rare in her era, today women scientists are respected leaders, proving society's wider acceptance of women in STEM. इसका मतलब है कि आज इसरो में महिलाओं के लीडिंग रोल्स जैसे चंद्रयान 3 मिशन में एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस दिखाते हैं जब हम उसकी तुलना बिभा चौधरी के टाइम से करते हैं। उस वक्त वो अकेले और अननोटिस्ड यानी बिना पहचान के काम करती थी, लेकिन आज महिला साइंटिस्ट्स रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं। यह साबित करता है कि समाज ने स्टेम में महिलाओं को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। सो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।